केजरीवाल ने साफ शब्दों में ये भी कह दिया कि मेरी जगह कोई और सीएम होगा। वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर उन्होंने कहा कि सिसोदिया भी सीएम नहीं होंगे, मैं और मनीष सिसोदिया आम लोगों के बीच जाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी का वो कौन नेता होगा जो सीएम पद पर काबिज होगा, और इतने बड़े कदम के पीछे आखिर केजरीवाल की क्या रणनीति है। अपने बयान से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही चौंका दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए और शनिवार को केजरीवाल ने पत्नी संग हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद आज वो आप कार्यालय पहुंचे और यहां सीएम आप कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन बाद सीएम पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे देना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग जेल भेजकर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। जेल में रहकर मेरा तो हौसला बढ़ा है। जेल से एलजी को पत्र लिखा, एलजी को पत्र लिखने पर मुझे धमकी दी गई। परिवार से मुलाकात रोकने के लिए भी धमकी दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी और एक चुने हुए मुख्यमंत्री और उसकी टीम को जेल में डालो और उसकी पूरी पार्टी को खत्म कर दो। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो। जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं तो ईश्वर की ताकत आपके साथ होगी। केजरीवाल की जमानत की शर्तों पर बीजेपी की ओर से की जा रही बयानबाजियों को भी केजरीवाल ने आड़े हाथों लिया। आपने कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को काम करने से कोई रोक नहीं है। मुख्यमंत्री का काम नहीं रुक सकता और दिल्ली वालों के सभी काम होते रहेंगे। आपने कहा कि बीजेपी झूठ फैलाना चाहती है। अब सवाल ये है कि केजरीवाल ने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया है? क्या वाकई में बतौर मुख्यमंत्री उनके लिए काम करना मुश्किल होगा और इसलिए वो इस्तीफा देना चाह रहे हैं? क्या पार्टी किसी और को ये जिम्मेदारी देगी या फिर ये सिर्फ एक भावनात्मक या यूं कहें इमोशनल कार्ड केजरीवाल खेल रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर?
आपको बता दें कि अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, तो क्या केजरीवाल ये इस्तीफे की पेशकश आम लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए कर रहे हैं? क्या ये इमोशनल कार्ड आम आदमी पार्टी की सोची समझी रणनीति का नतीजा है, या फिर केजरीवाल बस ये भांपना चाहते हैं कि उनके इस इस्तीफे की बात कहने पर किस तरीके से आम जनता और पार्टी के अंदर एकजुटता होती है ठीक चुनाव से पहले? अब देखना है कि क्या वाकई 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अगर ऐसा है तो इसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल के इस कदम का पूरा असर पड़ेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।